अल्लाह से मांग कर भी अगर कबूलियत का शक रखा तो कैसा यकीन रखा। अल्लाह तुम्हें वो दुआएं कैसे दे सकता है जिनके बारे में तुम खुद भी उलझे हुए हो, जिनके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता कि वो दुआएं तुम्हें चाहिए भी हैं या नहीं। क्योंकि जिस चीज़ की चाह होती है उसे पाने के लिए तो जतन किए जाते हैं, अल्लाह से लाड किए जाते हैं। फिर यह नहीं सोचा जाता कि अगर वो चीज़ ना मिली तो, अगर मेरी इल्तिजाएं रद्द हो गई तो फिर तो बस पुख्ता यकीन रख कर कहा जाता है कि अब तो अल्लाह को मना कर ही दम लेना है। अल्लाह से दिल मांग कर कभी भी बेदिल नहीं होते, क्योंकि मौजज़े मायूसी के ख्यालात तर्क कर देने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह कुन उनके लिए फरमाता है जो किसी की भी सोच की परवाह किए बगैर अपनी दुआओं पे डटे रहते हैं। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम नसीब से बेगर्ज हो जाते हो, ये सोच करके मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुछ तो है जो अल्लाह यहाँ तक ले आया है तुम्हें, कोई तो अजर होगा जिसके लिए इतने दर्द से गुजारा है तुम्हें। वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल नाउमीद कर देता, क्यों फिर उसने यकीन की पहेली में उलझा रखा है तुम्हें। हर किसी को नहीं मिलता मौका अल्लाह को मनाने का, कोई तो वजह है जो उसने इन सजदों के लिए चुना है तुम्हें। क्यों लेते हो तुम उसके मामले में लोगों की राय, फिर उसने तो सारे ज़माने से जुदा रखा है तुम्हें। वो देर करता है जब उसे बेहद पसंद आ जाए किसी की आवाज़, वो तौफीक दे रहा है, यानी उसे मनाना आ गया है तुम्हें। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा, यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए उसने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया है तुम्हें। कुन लाजिम हो जाता है जहाँ पहुँचकर ऐसे मकाम पे वो खड़ा किए हुए है अब तुम्हें। तवक्कुल वो नहीं जो तुम उस दरवाजे के खुल जाने के बाद करते हो जो तुम्हें पसंद होता है। तवक्कुल तो वो होता है जो तुम उस दरवाजे के बंद हो जाने के बाद भी करते हो, जो तुम्हारी आखिरी उम्मीद था। तवक्कुल ये नहीं कि ज़रा सी देरी पे फ़ौरन ये नतीजा निकाल लिया कि शायद ये नसीब में है ही नहीं। तवक्कुल तो बस इंतज़ार करना है, फिर चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। तुम्हारा अपनी दुआओं पे ईमान ही अल्लाह पे रखे हुए यकीन की दलील है। जब तुम अल्लाह से मांगते हो, इस हकीकत के बावजूद भी कि जो तुम मांग रहे हो उसका मिलना नामुमकिन है, तब अल्लाह तुम्हारे नसीब पर तुम्हारे ईमान को फतह देता है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके जो वो तुम्हें देने को तैयार है। कुछ भी तुम्हारा या तुम्हारे दिल का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो इतने बेसब्रे ना हो जाना कि ज़रा सी ताख़ीर पे दुआओं को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है वो दुआएं ही मौजज़ों का वसीला भी हों जो तुम्हें अभी सब्र का इम्तिहान लग रही है। अल्लाह पे जब भरोसा कर लिया जाए तो जीत या हार का नहीं सोचते, बस इतना यकीन रखते हैं कि जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होगा, और उसकी रज़ा कभी भी तुम्हारी रज़ा का मान नहीं तोड़ेगी। तुम्हारी दुआएं हर उस औकात से ज़्यादा ताकतवर हैं जो नसीब ने तुम्हारे रास्ते में खड़ी रखी हैं, और तुम्हारा अल्लाह हर उस नाउमीद लफ्ज़ से बड़ा है जो दुनिया तुमसे कहती है। तुम्हें तो खबर भी नहीं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे कैसे ज़रिए बनाता है। तुम्हें जो आखिरी वसीला लग रहा होता है, असल में वो तो अल्लाह के वसीलों का आगाज़ होता है, क्योंकि तुम उसकी सलाहियतों का गुमान नहीं कर सकते। तुम ये कभी नहीं समझ सकते कि उसने किन किन बहानों से तुम्हें नवाजने का मंसूबा बनाया हुआ है और किन किन रास्तों से उसने तुम्हें अता करना है। और इसकी सबसे बड़ी दलील तहज्जुद है कि अल्लाह ने ये ऐसी नमाज बनाई जिसका सिला सिर्फ़ और सिर्फ अता है। वो चाहता तो तहज्जुद बनाता ही ना, लेकिन उसने अता करना था और उसने उन अताओं के लिए तहज्जुद जैसा बहाना बना दिया। यही खासियत है हमारे रब की कि वो हमारी पसंद हम तक लाने से कभी भी इनकार नहीं करता। कबूलियत की एक राह बंद हो जाए तो वो फ़ौरन दूसरी राह दिखा देता है।
तो अगर तुम भी किसी ऐसे ही मौजज़ों की राह की तलाश में हो तो वो राह तहज्जुद है। वो नमाज जिसके वजूद का मकसद ही कबूलियत है। यही नमाज है जो फ़र्ज़ नमाजों के बाद ऐसी वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। जो दुआओं से न मिल सका, देखना अल्लाह उसे तहज्जुद के ज़रिए तुम तक खींच लाएगा। तहज्जुद तो बस बहाना बनती है, वरना कुन के फ़ैसले तो किए जा चुके होते हैं। आपने सारी उम्र अल्लाह से बिछड़ कर क्यों ना गुजारी हो, लेकिन अगर उम्र के आखिरी हिस्से में भी आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको यही आपके पास मिलेगा। ये तो हम हैं जो कभी इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए, कभी अल्लाह से दिल से मोहब्बत करके देखी ही नहीं। वरना अल्लाह से भी बेहतर कोई दोस्त हो सकता है? कोई है भला जो हमारा अल्लाह जैसा रहीम हो? कोई है भला जो हमारे अल्लाह की तरह दरगुजर करने वाला हो? कोई भी तो नहीं। जो हमारी बेरुखी के बाद भी हमें पलट कर मोहब्बत दे, लेकिन अल्लाह ने दी है, हमेशा दी है। कोई भी तो नहीं जो अल्लाह से बेहतर मोहब्बत निभाने वाला हो। तुमसे वही मोहब्बत कर सकता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। उस शख्स का इंतखाब करो जो अल्लाह का इंतखाब करे, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। जो तुम्हें बुराई से रोके और जब तुम किसी गुनाह को छोड़ना चाहो तो वो तुम्हारा साथ दे और ख़ुद भी उस गुनाह से बचने की कोशिश करे। जो तुम्हें और तुम्हारे दीन को ताकत दे और कभी भी तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट ना बने। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है बस वो ही तुमसे मोहब्बत कर सकता है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो कभी भी तुम्हें अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें इसके लिए उस शख्स को ही नाराज़ क्यों न करना पड़े। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं, इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश होती हैं, इतनी पुरकशिश कि वो रोते हुए भी हंसती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने थाम लिया है। जो कोई समझ न सके वो अल्लाह ने समझ लिया है। इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का ही तो होता है। अगर आंसू ना होते तो शायद हम अल्लाह को कभी अपने इतने करीब महसूस कर ही ना पाते।